हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के छठे अध्याय के 13वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्न जलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। व्याख्या है समम काय शिरोग्रीवम धारयन न जलम। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसके सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, शिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहें। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे झुके, न दाएं झुके, न बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है, काया, शिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं लिखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठे पर काया, शिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और यह भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चानवलोकयन्, 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखिए। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्धनिमीलित अधमुंदे रखे। कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रहने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार बढ़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखने में ही है। स्थिर है। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताएंगे। 14वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।